एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसके आधार पर समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है, तो आज इस सारे डाउट को आसानी से 1 या 2 मिनट के अंदर मैं पूरी बात खत्म करने वाला हूँ। देखिए गॉस प्रमेय क्या होता है, एक हमारे पास मान लीजिए कोई आवेश है और इसके चारों एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, तो इससे निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गॉस प्रमेय होता है। लिखा किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, यानी कि घिरे कुल आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब ये एक डेरिवेशन है। हमारे पास एक समतल चादर है, ठीक है, जिसको आवेश हमने दे रखे प्लस या माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस आवेश दिए हैं। इससे है ना कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे आर पार, इधर भी और इधर भी बेलनाकार, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलन के आमने सामने एक इधर पृष्ठ होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर ये मान लीजिए पहला पृष्ठ S1, ये S2 पृष्ठ है और ये कौन सा है, S3। तो S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसके पीछे है ना इधर होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इनकी इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी इनकी डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश आवेश घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्यू अपॉन क्या होता है, ए, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। अब हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाइव, कितने प्रश्न है, 3, तो 3 फ्लक्स आएंगे, 5 1 5 2 और 5 3 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 5 1, तो लिखने का तरीका आपका फ्लक्स का क्या होता है, ई डॉट डी ए, ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे। ये S1 पृष्ठ के लिए, ऐसे सबके लिए बात करनी है ना, तो एज इट लिखा जाएगा ई डॉट डी ए। ये S2 पृष्ठ प्लस ई डॉट डी ए, हाँ भाई, ये S3, ये टोटल फ्लक्स है। अब हम इनके डॉट हटाएंगे। देखिए डॉट कैसे हटाते हैं, सबसे पहले डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो इंटीग्रल ई डी ए कॉस कितना होगा भाई, S1 में देख सकते हो आप कितना डिग्री बन रहा है, 0 बन रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक। ये S1 के लिए था, ये S2 के लिए है, ई डी ए कॉस 0, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 90, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का, तो यहाँ पे डी ए का ए हो जाएगा, ई इंटू ए प्लस कॉस 0 का 1 1 होता है, इसलिए लिखना ही नहीं है। यहाँ पे डी ए का करेंगे, बड़ा हो जाएगा, ए आ जाएगा, टोटल फ्लक्स 2 ई ए। जब इतनी बात आ जाए ना, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर किंतु, किंतु, ठीक है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से आप जानते हैं गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइव का मान ये रहा, यहाँ रखो, और क्यू का मान ये रहा, यहाँ पे रख दो आराम से। तो फाइव की जगह रखेंगे ये 2 E A बराबर, क्यू की जगह ये रखोगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ये कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखो ये सब कांस्टेंट है, तो इनका अगर हम ग्राफ बनाए डिस्टेंस के साथ, आर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कांस्टेंट ग्राफ चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा